माँ जी, माँ जी गजब हो गया, गजब आ गया माँ जी। कब हुआ, कहाँ हुआ? माँ जी महल्ले में ना शेख साहब के कारण गजब हो ही गया। और ये ना खर्चे का खर्चा कम से कम 500 रुपए तो देने पड़ेंगे। माँ जी आप देने की बात कर रही हैं, वो तो सारा कुछ ले गया। क्या ले गए? जाते हुए ना फ्रिज से डब्बा रोटी अंडे भी ले गया। इधर तेरा ना, तू मुझे बेवकूफ समझता है? नहीं माँ जी नहीं। बच्चा पैदा होता ही अंडे डबल रोटी कैसे ले जा सकता है? माँ जी जाते हुए ना उसने शेख साहब की गाल पे ना जोर से चपेड़ मारी। सुबह सुबह क्या बकवास कर रहा है तू? कल रात ना माँ जी शेख साहब के घर चोरी हो गई हैं? माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। ना चोरी शेख साहब के घर हुई है, डर तुझे क्यों लग रहा है? माँ जी इस हफ्ते में तीसरी चोरी है। तीसरी चोरी? हाँ माँ जी, चोर ने ना हैट्रिक मुकम्मल कर लिया, अब वो चौका मारने हमारे घर आ रहा है। अरे वो तेरा सुबह सुबह क्या मनूस खबर सुना दी है तूने? माँ जी ये पक्की खबर है, अब हमारे घर की बारी है। हाय माँ जी कितनी रौनक लगेगी, मोहल्ले में हूटर वाली पुलिस की गाड़ियां आएंगी। करना कराना तो उन्होंने कुछ भी नहीं, हूटर तो बजाएंगी ना। अब पुत्र हमारे घर में क्या है जो चोर चोरी करने आएगा? हाय माँ जी इसी बात का तो गम है। चोर का हमारे घर ना आने का तुझे गम है? माँ जी हमारे घर चोरी होने के लिए कोई कीमती शय जो नहीं है, कितनी शर्मिंदगी होगी चोरों के सामने। फिर चोर क्यों आएगा हमारे घर में? माँ जी चोरों को तो ये बात नहीं ना पता कि इस बंगले में कंगले रहते हैं। चोर हमारे घर आके ना आप ही शर्मिंदा हो जाएगा। तोबा 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 माँ जी आजकल के जो चोर है ना बड़े ढीठ हैं हमारे अजफर की तरह। फिर माँ जी अगर चोरों को घर में कोई कीमती चीज ना मिले तो वो जाते हुए किसी एक आध बंदे की जान ले लेते हैं। एक आध बंदे की जान से क्या मतलब है तेरा? माँ जी फर्ज करें उन्होंने जाते हुए मुझे गोली मार दी तो एक बंदा तो हो गया ना। फिर? माँ जी आप कहती है ना कि दवाइयों ने आपकी आधी जान निकाल दी है, हाँ। बाकी रह गई आधी जान, वो उन्होंने आपको गोलियां मार के निकाल देनी है, हो गया ना काम मुकम्मल। फिटे मुंह। अरे हमारा भाई अभी से ऐसे उदास बैठा है, चली गई क्या वो मनूस? नहीं बाजी, मुझे कमरे से निकाल के तैयार होगी। वैसे असफर तुमने उसे तन्हा जाने की इजाजत दी क्यों? क्योंकि मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ। जन मुरीद कहीं का, हमें अपने भाई से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। बाजी मैं उसको रोक भी सकता था, मगर कभी कभी तन्हाई को भी एंजॉय करना चाहिए। असफर हमें बहुत डर लगता है। बेबी के जाने से? नहीं, चोरों से। बाजी रातों की तो मेरी भी नींद हराम हो गई है, हमें जल्दी से कोई फैसला करना चाहिए। बेबी को छोड़ने का फैसला ना? अरे नहीं बाजी, घर की हिफाजत के लिए हमें कोई अहम फैसला करना पड़ेगा। अरे तू फिक्र ना कर हमारे भाई, हमने अशरफ को माँ जी से बातचीत करने के लिए भेज दिया और साफ कह दिया है कि बात हो ना हो चीत जरूर करके आए। बाजी और भाईजान में बातचीत बंद थी क्या? अरे रातों को सुकून से सोने के लिए एक अदद चौकीदार चाहिए हमें। बाजी मेरे दिमाग में ऐसा कुत्ता आइडिया है। कुत्ता आइडिया? असफर हम देख रहे हैं कि जब से तुम्हारी नौशीन से शादी हुई है तुम्हारे दिमाग की हालत बहुत मशकूक हो गई है। अरे बाजी मेरी बात तो सुने, मेरे कहने का मतलब था कि हम घर में एक जर्मन शेपर्ड पाल लेते हैं, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और घर को एक चौकीदार भी मिल जाएगा। अरे माँ जी हर बात मान लेंगी, ये बात कभी नहीं मानेगी। फिर वो तेरा ना हूं तो इस घर में कुत्ता पालेगा। माँ जी या चौकीदार या फिर कुत्ता, माँ जी दोनों में से एक बात तो माननी पड़ेगी ना, वरना क्या? वरना फिर अजफर को और मुझे ना बारी बारी चौकीदारी करनी पड़ेगी। नहीं माँ जी भौंकना पड़ेगा। तेरा माँ जी आप मेरी बात मान लें वरना दो बातें हो सकती हैं। कौन सी दो बात? या तो चोर आएगा या फिर नहीं आएगा। नहीं आएगा। ना आने का तो माँ जी सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर आया तो दो बातें होंगी। फिर? चोर आया उसे कोई कीमती शय मिलेगी या नहीं मिलेगी, खैर मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ हमारे घर में तो कोई कीमती शय है ही नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ। अगर उसे कीमती शय ना मिली तो दो बातें होंगी। फिर दो बातें? हाँ माँ जी, या तो वो हम दोनों को गोली मारेगा या फिर नहीं मारेगा, नहीं मारने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। चल लग गई मुझे गोली, अब बोल। आखा माँ जी इतनी बड़ी बात मान ली है तो छोटी सी बात भी मान लेना। माँ जी, भाईजान मुझे तैयार हो गई है, चल जल्दी उठ। आओ माँ जी, बाहर निकल। आजे माँ जी आजे, जल्दी आजे। बेबी डार्लिंग तुम इस तरह मूड ऑफ करके जा रही हो, कहीं सफर में कोई भंड ना हो जाए। हाँ तैयारी हो गई। ये ले ऐसे पूछे किसी वकील को दे देना। अल्लाह भाई मैंने कहा किसी वकील को देना, किसी हाइडर आपको नहीं दे रहा। यार भाभी क्या कर रही हैं? दोस्त के घर जा रही हूँ, किसी जंग पे थोड़ी जा रही हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता, देखो पहली बाजू तोड़वा के बैठ गई हो। तेरे अपना ख्याल रखना। जी माँ जी रखूंगी। और वापसी पे ना मेरे लिए फज्जे के पाए लाना। असफर जाओ अपनी वाइफ को ड्रॉप करके आओ। बाजी आप तो जानती हैं मेरे पास वापसी का किराया तक नहीं है। अरे तो फिक्र की क्या बात है, हम दिए देते हैं। ये तो बस का किराया बाजी। तुम ऐसा करना, तुम ना
टैक्सी के पीछे दौड़ते हुए आ जाना। रमिया आप लोग प्लीज टेंशन मत ले, मैंने टैक्सी मंगवा ली है, बस मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज, सब ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाय मेरा पुत्र पहली दफा मुझे छोड़ के जा रहा है। जा रहा है नहीं माँ जी, जा रही है। सुनिए, आपने माँ जी से बात की कि नहीं की? हाँ हाँ, हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे कि वो ना इसकी आवाज आ गई नुशीन की, माँ जी जज्बाती हो गई। जाइए और जाके टू बी कंटिन्यूड कीजिए। भाईजान मेरा आइडिया भी डिस्कस कीजिएगा। हाँ हाँ, फिक्र ना करो, मैं करूंगा। माँ जी ये गुफ्ता, यूं समझो कि मैंने दीवारें चीन फतह कर ली। अरे हमने आपको चौकीदार के लिए भेजा था, दीवारें चीन का हम क्या करेंगे? आपने कुत्ते की बात की? मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं की। हम पहले ही जानते थे कि आपकी दाल माँ जी के सामने नहीं गलने वाली। दाल गल भी गई और माँ जी ने मेरी गल मन भी ली। मतलब अब हम लोग सेफ हैं। अशरफ, आप फटाफट चौकीदार का बंदोबस्त कीजिए। इससे पहले कि माँ जी अपनी बात से मुकर जाएं। असफर, जल्दी जल्दी इश्तिहार लिखो। अगर मुझे इश्तिहार लिखना आता होता तो मैं क्या यहाँ होता? तो कहाँ होते? भाई किसी अच्छी एड एजेंसी में कॉन्सेप्ट राइटर होता। तो चलो ना, हम लिखवाते हैं ऐड। और लिखने को छोड़ो, तुम याद कर लो, हमें एक हट्टा कट्टा सेहतमंद बड़ी बड़ी मूछों वाला चौकीदार चाहिए। सेहतमंद क्यों? मूछों वाला क्यों? वो सेहतमंद इसलिए कि चौकीदार को चोर से ज्यादा तगड़ा होना चाहिए उसे पकड़ने के लिए। मूछों की पक्की उड़ा ली आपने? हाँ, मूछों का एक अपना ही अलहदा रोब होता है। आपका तो कोई रोब नहीं पड़ा आज तक। गुफ्ता बेगम, अपनी मूछों के बारे में इस किस्म का मजाक पसंद नहीं करता हूँ। वैसे ये मजाक नहीं, हम बहुत संजीदा बात कर रहे हैं। अच्छा चलो फिर ठीक है। असफर, इश्तिहार में ये भी लिखना कि एक ऐसा चौकीदार चाहिए जो हर तरह के खाने बनाने में माहिर हो। शुगुफ्ता बेगम है, हमने उसे चौकीदारी करानी है कि खाने पकवाने? 2 in 1, 2 in 1। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू हम सब मिलके लेंगे। भाई मैं तो ऐसा इंटरव्यू लेता हूँ 2 सवालों में पता चल जाता है कि उसके माँ बाप का नाम क्या है। वो कैसे? पहले बाप का नाम पूछ दो फिर माँ का। वेरी गुड। कोई आया है? कहीं बेबी वापस तो नहीं आ गई? अल्लाह ना करे, मैं देखता हूँ। साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब हम मुसाफिर हैं। हैं, हम भी मुसाफिर हैं। साहब हम बहुत दूर से आए। ओए, हम सब ने बहुत दूर जाना है। साहब हम बेरोजगार हैं। ओ तू बेरोजगार है? और मुबारक हो, हम भी बेरोजगार हैं। साहब हमको कोई नौकरी मिल जाएगी? और ये फैक्ट्री है जहाँ तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के यहाँ आ जाता। चल दफा हो यहाँ से। ओए सुनो, ओए बात सुनो, तुमने अभी क्या कहा था? हमको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी? तुम काम क्या क्या कर लेते हो? वो साहब हम बहुत काम कर लेती है। हम खाना पका लेती है, आप मालिक का काम भी कर लेती है और सड़क पे गड्ढा भी कर लेती है। अच्छा ये बताओ कि तुम चौकीदारी कर लेता है? वो तो हमारा खानदानी काम है। हाय, हमें तुम्हारे जैसे ही खानदानी चौकीदार चाहिए था। अच्छा साहब, तो इस आम को बोल रहा था कि शहर में बहुत नौकरी है। वो ये 6ठी हिस्स तक तो हमने सुना था, ये 7वीं हिस्स क्या होती है? वो साहब तो इस हमारे मामू के बेटे के नाम है। अच्छा साहब फिर मैं नौकरी पक्की समझू? नहीं नहीं, अभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। वो साहब कैसे बातें करते हैं? हम इधर नौकरी लेने आइए, हमारे पास देने वेने के लिए कुछ नहीं ओ है। भाई 1 मिनट, तुम अंदर तो आ। अंदर तो आओ तो सही। अंदर आइए। आजा आजा आजा। नौकरी मिलेगा? हाँ, तुम आओ। हमारे नौकरी शुगुफ्ता, असफर जल्दी आओ। आजा आजा आजा। आजो आजो आजो। असफर है, पहचानो तो कौन? मैं तो इन्हें नहीं जानता। शिगुफ्ता तुम बताओ ये कौन? शक्ल से तो आपके कोई रिश्तेदार लग रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं जानते इन्हें। शिगुफ्ता ये वो हैं जिनके लिए हम इश्तिहार लिख रहे थे। इश्तिहारी को घर क्यों ले आए आप? शिगुफ्ता ये चौकीदारी के उम्मीदवार है। तुम ना इनका फटाफट इंटरव्यू शुरू करो। आजो आजो, बैठते सब बैठते। आजो बराबर ही बैठ गया मेरे। चले अपना नाम बताएं। ईमानदार? ईमानदार तो आप होंगे, अपना नाम बताइए। साहब हमारा नाम ईमानदार है। बाप का नाम? खारदार। माँ का नाम? हमारा माँ का नाम मरियम है, पर अब किसी को बताती नहीं है। क्यों? वो माँ का नाम बताते आपको शर्म आती। बड़ा शर्मीला है, बहुत शर्मीला है। खाना बनाना जानते हो? जी। तनहा क्या लोगे? साहब 2 वक्त का रोटी और आगे आपका मर्जी है,
जो देगी हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ठीक है, 2 वक्त का रोटी देंगे, साथ हम तुम्हें दुआएं देंगे। भाईजान फौरन डन कर दे। डन 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 डन। पहले कभी चौकीदारी की है? ओ बाजी हम तो पहले ही चौकीदार हुई थी। खान साहब, हमारे मोहल्ले में ना बहुत चोरियां हो रही हैं। हमको पता है। आप कैसे जानते हैं? अभी तो हमको साहब ने पता है। असफर, तुम ऐसे करो, मेन गेट के पास इनको ले जाओ, 2 ईंटें रख के ऊपर बिठाओ। मेरा मतलब है कोई कुर्सी रख के ना इनको बिठाओ, ठीक है? मैं माँ जी को खुशखबरी सुना के अभी आता हूँ। चल जा, मार जा। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, चौकीदार मिल गया। चौकीदार मिल गया है? हाँ माँ जी, हमने उसे पास भी कर दी। पास भी कर देता है, वो जानने वाला है। नहीं माँ जी, वो जब डोर बेल हुई ना, मैं बाहर गया तो मैंने देखा माँ जी सामने चौकीदार खड़ा है। जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। मेहमान नहीं माँ जी, चौकीदार। पुत्र, चौकीदार का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। माँ जी, उसका तो नाम ही ईमानदार है, और उसके बाप का पता है क्या नाम है? खारदार। प्रभु तेरा। अब क्या हुआ माँ जी? अच्छे पुत्र, बंदे की ईमानदारी पहले से चेक कर लेनी चाहिए। भाई ये किसकी आवाज है? माँ जी, यही तो आवाज है ईमानदार की। नहीं ऐसे पुत्र, हमने पहले उसकी ईमानदारी चेक करनी। माँ जी, ईमानदारी चेक करने का तो अभी आला ही इजाद नहीं हुआ। मैं अभी चेक करती हूँ। माँ जी, अगर आपके पास ईमानदारी चेक करने की मशीन थी तो आपने असफर की ईमानदारी क्यों नहीं चेक की? प्रभु तेरा, चल मेरे साथ चल। आजा 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 आजा। वाया दपख्त सुंदरी, वाया दपख्त सुंदरी, वाया वाया। वो बाजी, आप 10 मिनट में बूढ़ा हो गए। और नहीं, वो ना मेरी बीवी थी, ये मेरी माँ जी हैं। वो साहब हमसे गलती हो गई है। सलाम अलैकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। वो माँ जी, हमारा माँ भी बिल्कुल आपकी तरह है। तू बास्ता गाना नहीं गा सकते? वो माँ जी, हम गाना नहीं गा रहे, हम तो बगा रहे। चोर को? नहीं, नींद को। हाँ, माँ जी, अब आपकी तसल्ली हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी तसल्ली। चल तू अंदर चल। ओए, तू नहीं, तू इधर रह। तुम चलो। आए माँ जी, आजे आजे। आए माँ जी, वाया दपख्त सुंदरी, वाया दपख्त सुंदरी। वाह, खुदा का शुक्र है आपको आधार का नोट मिल गया है। लेकिन ये आधार का नोट आपको किसने दिया है? अल्लाह मियां ने दिया है, अल्लाह मियां ने। वाया दपख्त सुंदरी, वाया दपख्त सुंदरी। लेकिन ये आधार का नोट किसका होएगा? ये हमारा तो नहीं है। मालकन का होएगा, मालकन का नोट होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। माँ जी, मैं अगर खामोश रहा ना तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। प्रभु तेरा अल्लाह ना करे। माँ जी, फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? वो कैसा जवाब? माँ जी, ये जो ईमानदार है, ये आपका ईमानदार लगा कि हमें? अभी पता चल जाएगा। हाँ। आप अंदर आ सकती है। अंदर तो मार चुके हो। बल्कि बहुत ज्यादा ही अंदर आ चुके हो। वो माँ जी, आपको ये आधार का नोट उधर से मिली है। ये तुम्हारा ही होगा, रख ले इसे। इधर फ्राह मेरा है। हट, हट, इधर तो ये मेरा है। आपको पहले ही पता था कि आपका होएगा। शाबाश खान साहब, शाबाश। अशरफ, ये वाकई ईमानदार आदमी है। माँ जी, आप तो जब से पैदा हुए तब से ईमानदार है। ईमानदार, आज से तुम इस घर के खानदान के एक फर्द हो। शाबाश माँ जी, आज आपने साबित किया है कि आप मेरी माँ हैं। माँ जी, हम तो बहुत गुनाहगार हूँ। ना पुत्र ना, जब तक तेरे जैसा एक आदमी भी जिंदा है ना, ईमानदारी जिंदा है। शाबाश। ये ले तेरा इनाम, रख ले। अब अशरफ, मैं आराम से सोऊंगी। अच्छा माँ जी, जाए आप सो जाए जाके। सब अब हम जाए। हाँ, अब तुम जाओ। बात सुनो, तुम ना इसमें से ना 500 तुम रख लो, 500 मुझे दे दो। हैं? ठीक है, हम कुल्ला करा के आती है। हाँ, जाओ, चुप करके देना। अशरफ, जी शगुफ्ता जी। अशरफ, आज हम बहुत खुश हैं। मैं तो खुश भी हूँ और पुरसकून भी हूँ। आपको पता है, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, हम एक रात भी चैन से नहीं सोए हैं। और अशरफ, अशरफ, अजीब मुसीबत है। जब इनसे कोई मीठी बात करो, रोमांटिक बात करो, इन्हें नींद आ जाती है। हम भी सो रहे हैं।
कौन है? इस वक्त कौन आ गया? और दरवाजा तोड़ देगा। आ रहा हूं। अजफर लगता है। वही है ठीक। साहब आप सो रहा था? नहीं, मैं अंदर ताश खेल रहा था। अच्छा। ओए जाहिर है भाई शरीफ आदमी रात को सोते हैं। वो लेकिन साहब आप तो रात को चौकीदारी करते हैं। ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। चलो साहब आप सो जाओ। जगाया क्यों था? वो साहब मैंने आपको ये बताने के लिए जगाया है कि आप बेफिक्र होकर सो जाओ। हम जाग रहे हैं। अब परा दफा जा मर के था जाके। क्या है? साहब आप सो रहा था? हाँ। ठीक है फिर आप सो जाओ। क्या? साहब मेरे को एक बात बताओ, टाइम क्या हुआ है? रात के 3 साढ़े 3 बज रहे। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे टाइम पूछने के लिए जगाया? नहीं साहब मैंने तो आपको इसलिए जगाया है कि मैं आपको बता सकूं। क्या? ये कि आप बेफिक्र होके सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। ओ यार तुम जाके मेन गेट की चौकीदारी करो और मुझे यहाँ सुकून से सोने दो। वो साहब बात ये है कि मेरे को भी तो तसल्ली करनी है ना कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो। ओ भाई मैं सो रहा हूँ। वो साहब दरअसल बात ये है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अरे शुक्रिया तुम्हारा यार, जाओ यहाँ से पागल। कौन है? मैं माजी ईमानदार। आप सो रहे हैं? जी। आप ताज्जुद नहीं पढ़ती? ओ पुत्र जी वैसे तो मैं रोज पढ़ती हूँ, पर आज मैं थोड़ा बैठे बैठे थक गई थी ना। जब आप बैठ बैठ के थक जाती हैं तो फिर क्या करती हैं? मैं लेट जाती हूँ। मैंने आपको इसलिए जगाया है कि ये बताने के लिए कि आप बेफिक्र हो के सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। तेरी बड़ी मेहरबानी पुत्र। ओ माजी मेहरबानी का बोल के आप मेरे को शर्मिंदा नहीं करो। पुत्र कोई काम था मुझसे? नहीं नहीं माजी काम तो कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि आपको ताज्जुद पढ़ना होगा इसलिए मैं आपको जगा दूं। चल फिर अब मैं सोती हूँ। वो बिल्कुल बिल्कुल आप बेफिक्र हो के सो जाओ, आपका ये बेटा जाग रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी थी। जल्दी आओ जल्दी। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? अरे बेटा आप लुट गए, बर्बाद हो गए। बाजी हुआ क्या है? अरे वो जो ईमानदार था ना, वो हम सबको सुला के पूरे घर के जेवरात चोरी करके ले गया। माँ जी। हाँ जी। सालगिरह का दिन। आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। शिगुफ्ता बेगम, तुमने मेरे अंदर के उभरते फनकार को चुप करा दिया, क्यों? ये आपका अंदर का उभरता और डूबता फनकार तो रोज ही फनकार मारता है। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं किसी की तबीयत नहीं खराब होने दूंगा। सारी रात पेट के दर्द से तड़पती रही हैं। माँ जी? जी। उन्होंने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? एक आवाज दी आपको? कई आवाजें दी, लेकिन आप तो गधे घोड़े सब बेच के सो रहे थे। मैं देखता हूँ। अरे माँ जी सो रही है, जगाइएगा मत। हटो आगे से, हटो पीछे। अरे माँ जी, माँ जी। माँ जी, हाँ जी, माँ जी आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है पुत्र जी। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। जा पुत्र अब तू भी जाके आराम कर ले। माँ जी, मेरा आज आराम का दिल नहीं चाह रहा। आज मेरा दिल चाह रहा है हल्ला गुल्ला शोर शराबा ऐसे ऐसे नाचूं मैं। वजह भी है माँ जी। दस। ले दस। माँ जी अब मैं वजह अपने मुंह से बताता हुआ अच्छा तो नहीं लगूंगा ना? और पुत्र हर बात के पीछे कोई वजह तो होती है ना। माँ जी मैं आपसे 2-4 सवाल करता हूँ। अभी दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। और दूध का दूध पानी का पानी होता है बेवकूफ। माँ जी पहला सवाल ये है, 1965 को क्या हुआ था? 1965 में अपना पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी। और क्या हुआ था? दिमाग पर जोर देकर बोलिए। फिर जंग खत्म हो गई थी। आपका जवाब गलत हुआ।
सोच के बताइए। ना तूने मुझे कार देनी है, मैं नीलाम कार पे बैठी हुई हूँ। माँ जी ये बताएं कि उस दिन आपके खानदान में क्या हुआ था? खानदान में क्या हुआ था? हाँ याद आया, वो मामा जी बहुत हो गए थे। ओ परा दफा कराए मामा जी को। मामा जी को छोड़े, ये बताएं कि उस दिन घर में क्या हुआ था? घर में, हाँ घर में जो है ना, वो बहुत पैड़ी सी वबा फैली थी। 12 मज्जे मार गई थी हमारी, और 12 मुर्गियां भी। माँ जी शायद आप मेरा इशारा समझ नहीं रही। फिर वो तेरा ना, ये मेरी कोई उम्र है इशारा समझने की? माँ जी बड़ा ही अरसा हो गया है इस घर में ना, मैंने जश्न का लफ्ज नहीं सुना। जश्न अब सुन लिया? माँ जी अब मैं आपको वाज़े इशारे देता हूँ। 1965 आपकी गोद, नन्ना मुन्ना सा खूबसूरत गोल मटोल उसकी आपके ऊपर छी करना कुछ याद आया माँ जी? नहीं पुत्र। माँ जी आप तो कहती थी मेरी याददाश्त ऊंट जैसी है। हाँ वैसे मेरी याददाश्त तो बहुत चंगी है। फिर आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हैं माँ जी? मैं कुछ नहीं भूली मेरे भोले बादशाह, मुझे सब याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो के ना याद। फिर बताइए ना 1965 को क्या हुआ? तू फिर जंग की बात लेके बैठ गया। माँ जी आप इतनी बड़ी बात भूलकर अपने पुत्र को अपने हाथों से निकलने का मौका दे रही हैं। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। तो बस सवाल कर करके मेरा दिमाग खराब कर देता है। लिटिल थिंग्स डार्लिंग, लिटिल थिंग्स, जैसे थैंक यू, सॉरी, आई लव यू वगैरह। थैंक यू अस्पू, तुमने मेरा बहुत दिमाग खाया। अब डिंगे मारने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके कोई काम धंधा ढूंढो। इसका मतलब बेबी तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। खाली पीली मुफ्त का प्यार मुझे जहर लगता है अस्पू। खाली पीली नीली, अरे मोहब्बत तो कलरफुल होती है, बिल्कुल रेनबो की तरह। यार अस्पू हमारी शादी को 1 साल हो गया है और तुमने मुझे अभी तक एक भी गिफ्ट नहीं दिया। अरे मैं खुद हूं ना तुम्हारे लिए गिफ्ट। अच्छा राइट। हाँ, माँ जी भी तो कहती हैं कि तुम लोगों के खानदान के लिए मैं एक आसमानी तोहफा हूँ। मैंने कहा तुम लोग लड़ाई कर रहे हो ना हस्बे साबिक। बस ये नौशीन स्टार्ट लेने ही वाली थी। मैं अंदर आ सकता हूँ? अब और कितना अंदर आएंगे भाईजान, आप अंदर आ चुके हैं। अच्छा चलो फिर तुम फटाफट यहाँ से ना निकलो, अब गायब हो जाओ। क्यों? मैंने ना नौशीन से राजो न्याज की बातें करनी है। क्या? खुदा का खौफ करे भाईजान, अब बहन भाई राजो न्याज की बातें करेंगे। अस्पू गेट लॉस्ट। बाहर क्यों जाऊं मैं कान बंद कर लेता हूँ। मैं इसके सामने बात नहीं करूंगा नौशीन, ये अपने कान तो बंद कर लेगा पर इसका मुंह कौन बंद करेगा? ओहो नौशीन तुमने तो अपनी तबीयत को बहुत ही नरम कर लिया है, इसको बाहर निकाल के इसकी बोलती बंद करो। हाँ अस्पू कितनी दफा कहा है तुम्हें, निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। उठो। हाँ, ये इसके बगैर जाता भी नहीं है। अच्छा नौशीन ये बताओ 1965 में क्या हुआ था? भाईजान तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे क्या पता क्या हुआ था। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ना पे के लफ्ज से ना कोई 4 चीजें बनाओ। पे से पानी, परेशानी, पाकिस्तानी। पैदाइश भी तो पे से ही शुरू होता है नौशीन। हाँ वो भी बनता है। पैदाइश से तुम्हें कुछ याद आया? भाईजान आप जो भी कहना चाह रहे हो मुझे लिख के दे दे, मैं पढ़ लेती हूँ। मुझे लिखना आता होता तो मैं यहाँ होता। तो फिर कहाँ होते? ARY में उन्होंने सारे लिखने वाले ना एक ही जगह ढेर किए हुए हैं, ये हमारे वाला भी वही है। लगता है आज फिर हमारे भाई की तजलील होगी। ये भी कोई जिंदगी है बाजी, जब इन लोगों का दिल चाहता है मेरी बेइज्जती कर देते हैं। चलो अब लगे हाथों वजह तजलील भी बता दो। नौशीन और भाईजान ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। क्यों क्यों क्यों? यही तो अफसोस की बात है कि वजह बताए बगैर ही बाहर निकाल दिया। अरे वजह तो कोई होनी चाहिए थी, ये तो सरासर ज्यादती है। मैंने भी फैसला कर लिया है। हाँ। क्या ढीठ बन के रहने का? आपको कैसे पता चला? अरे हम अपने भाई के चेहरे के तासुरात देख के जान जाते हैं कि हमारा भाई सोच क्या रहा है। बाजी आप यहाँ आराम से बैठिए और इस वक्त वो हमारे खिलाफ खिचड़ी बना रहे होंगे। वो कौन? नौशीन और भाईजान भाई। अरे उन्हें तो अंडा नहीं उबालना आता, खिचड़ी कहाँ से बनाएंगे? अरे बाजी बहुत भोली हैं आप। अरे हमारे भाई हमें एक एक बात जरा तफसील से बताओ। अच्छा तो ये बात थी। अब देखो जरा हम क्या करते हैं। क्या करेंगी आप? वो तो वक्त ही बताएगा हमारे भाई। होश से बाजी, होश से। जोश में आप हमेशा गड़बड़ कर जाती हैं। गड़बड़ तो अब होके रहेगी। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं अभी आता हूँ। माँ जी भी भूल गई है, बेबी को भी कुछ याद नहीं है। हाँ शगुफ्ता को याद होगा। शगुफ्ता असफर है, तुम्हारी बाजी कहाँ है शगुफ्ता? बाजी बाजी तो टेरेस पे आपका वेट कर रही हैं। मुझे पता था उसे जरूर याद होगा, मेरी बीवी जो है। शगुफ्ता मैं हो नहीं आया। शगुफ्ता, शगुफ्ता।
शगुफ्ता बेगम, तुम्हें मेरा इंतजार था ना? लो मैं आ गया। हम आपका इंतजार तो नहीं कर रहे थे। अभी तो असफर ने मुझे बताया कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। क्यों, आप क्या दुबई से हमारे लिए तोहफे ला रहे हैं जो हम आपका इंतजार करेंगे? नहीं कर रहे थे भैया आपका इंतजार। तुम मजाक कर रही हो ना? चलो जल्दी से वो मुझे दो। वो क्या? वही जो तुमने मुझे देना है। मुझे पता है तुमने मेरे लिए कोई कीमती चीज लाई होगी। अशरफ, आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो तुम सब लोगों का खराब हो गया। तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं है। हमें सब याद है, एक एक जुल्म सितम। चलो तुम ना मेरे एक सवाल का जवाब दो। अरे कई सवालात तो हमारे पास भी हैं। पहले तुम। पहले आप। अच्छा ये बताओ 1965 को ना भला क्या हुआ? जो भी हुआ होगा अच्छा नहीं हुआ होगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? आपकी शक्ल देख के तो यूं ही लगता है कुछ। नहीं नहीं बेगम, उस दिन ना बड़ा ही अच्छा हुआ था। चले आप ही बता दें क्या हुआ था। मुझे ना अपने मुंह से बताते हुए ना बड़ी शर्म आती है। तो कोई बेशर्मी हुई होगी यकीनन। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अभी भी याद नहीं आया? अरे बेशर्मी आपकी, याद हमें क्यों होगी? अच्छा ये बताओ, आज अगर तुम्हारी किसी सहेली की बर्थडे होती तो तुम क्या करती? छुप जाते, मोबाइल ऑफ कर देते। क्यों? अरे गिफ्ट देने से बचने के लिए। अब हम जा रहे हैं, बस सवाल बहुत करते हैं। किसी को भी याद नहीं, कोई भी तुझसे प्यार नहीं करता, न बेबी न मांझ। असफर यार उठो ना, तुम भी तैयार हो जाओ। क्यों? तुम्हें पता है माँ जी ने कहा है कि लंच से पहले वो कोई एक जरूरी ऐलान करने वाली है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? अरे मेरा मतलब था रात को जब माँ जी की तबीयत खराब हुई तो मैं सब समझ गया था। क्या? यही कि माँ जी को अब कुछ अहम फैसले कर लेने चाहिए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यार अब माँ जी को जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए। यार असफू, तुम किस तरह के आदमी हो? तुम ये जायदाद से आगे भी बढ़ के कुछ सोच लिया करो। डार्लिंग, जायदाद मिलने के बाद ही मुझे फैसला करना है कि मुझे क्या करना है। जस्ट शट अप असफू। डार्लिंग, मैं एक बहुत ही हकीकत पसंद आदमी हूँ। तुम एक घटिया और नीच आदमी हो। तुम माइंड कर रही हो? यार असफू प्लीज चुप करके बैठ जाओ। डार्लिंग, माँ जी वो बिल्डिंग और वो प्लॉट अपने साथ तो ले जाने से नहीं। असफू प्लीज तुम चुप कर जाओ, वरना मैं कसम से तुम्हारे सर में कुछ उठा के मार दूंगी। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? असफू अब तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना, यही तुम्हारी सजा है। थैंक यू डार्लिंग, लेकिन मुझे बताना मेरे हिस्से में क्या आया। ओहो, लीजिए जरा। अरे हम आपको गली कूचे मोहल्लों जगह जगह तलाश करके आए और आप यहाँ छुपे बैठे अय्याशी हो रही है। हाँ नहीं शगुफ्ता बेगम, अब मैं वो पहले वाला अशरफ नहीं रहा। क्या हो गया? आपके अंदर किसी बदरू की रूह तो नहीं लैंड कर गई? चलिए, माँ जी इंतजार फरमा रही हैं। क्यों? आज माँ जी कौन से खिताब फरमाएंगी? मैंने अब किसी हिसाब किताब या खिताब में नहीं जाना। अरे वाह भाई, आप भी बड़ी मुश्किल उर्दू के अल्फाज बोलने लगे। शगुफ्ता बेगम, जब दिल पे चोट लगती है ना तो आदमी शायर बन जाता है, शायर। जरा नीचे तो चलिए, हम आपके दिल पे बाम लगाए देते हैं। चलिए, अरे चलिए। तू ना। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ पुत्र, वो असफर किधर है? वो तो अपने कमरे में है। क्यों? माँ जी एक्चुअली आप जब भी उसे देखती हैं आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए मैंने उसको बोला वो कमरे में ही रहे। ये बात तो ठीक है, वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो हमें नजर ही आ रहा है माँ जी। और तू क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है? अरे इनका तो शुरू से ही मुंह ऐसा है माँ जी। अरे मुंह तेरा। माँ जी वैसे आप आज खुश क्यों हैं? तेरा आज ना मेरी वो 66 टीनेजर बर्थडे है। माँ जी आज आपका बर्थडे? हैप्पी बर्थडे। माँ जी आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। पर माँ जी आज तो मेरी अरे मैं आज ना अपनी बर्थडे खूब धूमधाम से मनाऊंगी। माँ जी आप केक काटेंगी ना? हाँ पार्टी भी करेंगी माँ जी? हाँ, केक काटेंगी, पार्टी करेंगी। पर माँ जी मैं आज तो मैं मुझे पता है पुत्र, आज तेरी तबीयत खराब है मगर शाम तक ठीक हो जाएगी। आज हम खूब मौज मस्ती करेंगे। हैं जी? और सुन लो सारे, मुझे गिफ्ट भी चाहिए। गिफ्ट भी चाहिए माँ जी? हाँ जी, और सब सुन लो कान खोल के कि मुझे गिफ्ट जो है ना वो कैश में चाहिए, कैश। कैश? हाँ जी। माँ जी प्लीज, मुझे पार्टी में ना डांस भी करना है। हाँ कर लेना पुत्र जी। अरे पहले अपने शौहर से इजाजत ले लेना। मैंने इजाजत दे दी है ना, बस ठीक है। अच्छा पुत्र, जल्दी से जाके 2-3 पाउंड का केक जो है ना उसे ऑर्डर करके आ। हाय अल्लाह माँ जी तुसी ग्रेट हो, हम लोग खूब पार्टी करेंगे। शाबाश शाबाश पुत्र। अरे भाईजान इतने सैड क्यों लग रहे हैं? अब तो मुझे
मुझे बताओगी कि आज किसकी सालगिरह है? अरे तुम गैस करो ना। अरे भाई गैस करना तो भाईजान का काम है, मैं कैसे करूं? ओहो शराबसफू, तुम गैस करोगे तो मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगी क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सालगिरह? यू डफर, तुम्हें मेरी सालगिरह भी याद नहीं है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज तुम्हारी सालगिरह नहीं है। अच्छा तो फिर मेरी सालगिरह कब होती है जरा बताना। मैं क्यों बताऊं? क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि तुम्हें मेरी सालगिरह का पता भी है या नहीं। अच्छी तरह से याद है, आज नहीं है। अरे आज माँ जी की सालगिरह है, तुम्हें पता है वो कितने साल की हो गई है? 66 की। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं डालेंगे, इस उम्र में लोग हज पे जाते हैं, तुम्हारी माँ जी बच्चों की तरह सालगिरह मनाएगी? तुम्हारा मतलब क्या है? बेबी डालेंगे, कहीं माँ जी अपनी आखिरी सालगिरह तो नहीं मना रही? तुम एक इंतहाई घटिया आदमी हो। अब मेरा मतलब था डालेंगे। चुप करो घटिया आदमी। अच्छा यार सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है, आज मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, वरना मैं तुमसे पूछती। मैं भी तो खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा आप एक काम करो, मुझे फटाफट 10,000 रुपए दे दो। 10,000? यस। क्यों? क्योंकि मुझे माँ जी को गिफ्ट देना। 10,000 का गिफ्ट? हाँ वो माँ जी ने कहा है उन्हें कैश चाहिए। अब तुम खुद सोचो, उन्हें 1,000-2,000 देते हुए कितने बुरे लगेंगे, हम लोग चीप लगेंगे। बेबी डार्लिंग, मैं बेरोजगार 10,000 कहाँ से लेकर आऊँ? असफू देखो 10,000 तो हमें चाहिए, इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपना मोबाइल बेच दो। क्या? जी हाँ, आपने माँ जी को लिफाफे में 10,000 रुपए रख के देने हैं, वरना क्या? वरना तुम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना। बाजी, बाजी, इस घर में माँ जी हमारे खिलाफ एक साजिश कर रही है। साजिश? कैसी साजिश? ये आप क्या कर रही हैं? हम बम्बई बिरयानी बना रहे हैं। किसके लिए? सबके लिए। सब में कितने लोग आते हैं? हम 5। ये बिरयानी कितने लोगों के लिए बना रही है? तकरीबन 20। हुई ना साजिश? 20 लोगों के लिए बिरयानी बनाने में साजिश कहाँ से होगी? अरे मेरी भोली नादान बाजी, इन लोगों ने आपको एक बावर्चन बना दिया है। ये तो हमारे खिलाफ बहुत ही घिनौनी और घटिया साजिश हो गई। शुक्र खुदा का आपको हमारी बात समझ में तो आई। तू फिक्र मत कर असफर, हम भी बहुत साजिशी जहन रखते हैं। क्या करेंगी आप? हम बिरयानी में नमक तेज करते हैं। अरे ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? अरे बिरयानी आपको और मुझे भी तो खानी होगी ना। हाँ। अब मैं दूसरी साजिश से पर्दा उठाता हूँ। एक और साजिश? वो क्या? माँ जी को बर्थडे गिफ्ट में कैश चाहिए। हाँ। भाई इंसान गिफ्ट तो अपनी मर्जी से देता है। माँ जी चाहती है कि 2-4 हजार रुपए जो हमने छुपा के रखे हैं वो भी हथिया लें। तू फिक्र मत कर, हमने भी इस साजिश का तोड़ ढूंढ लिया है। वो क्या? वो ये कि हम माँ जी को बर्थडे पे खाली लिफाफे थमा देंगे। वेरी गुड, मैं जाके खाली लिफाफे लेके आता हूँ। अच्छे से डिजाइन वाले। कहाँ गई? पुत्र आज मैं कैसे लग रही हूँ? माँ जी आज ना मुझे हर बंदा बेहिस और बेवफा लग रहा है। दिल छोटा नहीं करते पुत्र, इंसान को दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए। माँ जी केक ले आया हूँ, और कोई काम है तो बता दें। क्यों, तू कहीं जा रहा है? आपकी सालगिरह तक तो माँ जी यहीं हूँ। फिर का तो माँ जी पता नहीं, मैंने ना सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए माँ जी। वेरी गुड, अब तू फटाफट नहा धो के ना नए कपड़े पहन ले, मैं केक काटने वाली हूँ। अब तू जल्दी से तैयार होके आ जा। जा पुत्र। अच्छा माँ जी नहा दोगे? अलविदा माँ जी, अलविदा। माँ जी आप मुझसे प्यार नहीं ना करती, मैं आपसे प्यार करता हूँ माँ जी। आपकी सालगिरह तक मैं जिंदा रहूंगा माँ जी, जिंदा रहूंगा। ओ बच्चा किधर है तुसी सारे? कहाँ हो? माँ जी कितनी क्यूट लग रही है आप। ये ले आपका गिफ्ट। शुक्रिया। और माँ जी ये मेरा लिफाफा। शुक्रिया। ये तो बड़ा भारी है, इसमें क्या तूने 10-10 के नोट डाले हैं? माँ जी अपनी औकात के हिसाब से दिया आपको। ना तेरी इस घर में कोई औकात है कोई? माँ जी क्या हो गया यार, आज तो उस बेचारे को बख्श दे। चल बैठ जा पुत्र, बैठ जा। आप खड़ी है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ माँ जी? अच्छा बैठ बैठ। माँ जी हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया पुत्र शुक्रिया। ये तो बड़ा वजनी है, कहीं इसमें तुमने ईंटें तो नहीं बांध दी? माँ जी से खोलिएगा मत। क्यों? कहीं हमारा भरम ही ना खुल जाए। हम खुल जाएगा। अच्छा बैठो सारे। वो अशरफ किधर है? वो तो तैयार हो रहे होंगे इस वक्त? अरे रात के 10 बज रहे हैं, उसको तो यहाँ होना चाहिए 10 ही। मैं देख कर आता हूँ भाईजान। हाँ जा देख कर आ। ओए पुत्र तू सीधो करनी आके शेक नहीं रखा। चलो लेके चलो जाओ शाबाश। शिगुफ्ता, अलविदा शिगुफ्ता। शिगुफ्ता तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना।
कहा सुना माफ कर देना शिगुफ्ता। कौन? भाईजान मैं असफर, नीचे माँ जी इंतजार कर रही है, जल्दी आ जाइए वरना केक खत्म हो जाएगा। अजफर भाई मैं आया। ओहो जल्दी बाहर आइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसे पुत्र तू किधर रह गया था? माँ जी मैं आपके सामने तो खड़ा हुआ हूँ। पुत्र आपके 10 बज रहे हैं, ये ले केक काट। माँ जी सालगिरह तो आपकी है माँ जी। ना खोते दे पुत्र, तूने अपनी माँ को चड्डी समझ रखा है। हाँ जी माँ जी। ले ये पकड़ तू छुरी और केक काट। आज तेरी सालगिरह है, मैंने तेरे लिए सरप्राइज रखा हुआ था। क्या? हाँ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहा है? माँ जी इधर से हो जरा। मैं ना माँ जी, मैं दिल बर्दाश्त हो गया था, मैंने ना खुदकुशी वाली गोलियां खा ली है माँ जी। क्या?